रानी भारंगा का गौना भाग 2 आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहा हूं, जिसमें नक्कारे पर हमारे साथ सनत मास्टर बेलगवा और ढोलक पर रमेश चंद्र सीतापुर से साथ दे रहे हैं। पहला है अरे नए मिसकी मैया लालत महारानी, अरे नए मिसकी मैया लालत महारानी, अब धरू तुम्हारो मैं ध्यान दी। आज पिछले भाग में आपने सुना कि राजकुमार रानी भारंगा को छोड़ करके और अपने घर की ओर प्रस्थान करता है, और इधर रानी भारंगा जंगल में अकेली रो रही है, तो बैलों से कहने लगी, अरे गाड़ी के बैला, अरे बिरना जल गऊ हमरे, अरे दौआ के देश पहुँचा बुझी। आज रानी भारंगा के कहने पर बैल वापस घर की ओर चलते हैं। बंधुओं, रानी भारंगा चूड़ियां तोड़ करके डालती जा रही है कि शायद मेरे स्वामी वापस आए तो मुझे ढूंढेंगे। चूड़ियां तोड़ती हुई जा रही है और गहने फेंकती हुई रास्ते में जा रही है। बंधुओं, इधर चलते चलते बैल दूसरे राज्य में पहुंच जाते हैं। तो वहां पर पुष्प वाटिका के निकट रानी भारंगा देखती है कि एक औरत खड़ी हुई है। पास में जाती है, शाम का समय है, अंधेरा हो गया है, तो वो औरत कहने लगी, अरे या ताऊ कोई
मरा मता नहीं गरिया अरे या चुराएला चंडाल जी राजकुमारी से कहती है तो राजकुमारी कहने लगी अरे ना ताऊ बहिना मोरे मरी हम नहीं हम हाय ना ताऊ बहिना मोरे मरी हम नहीं हम अरे ना चुराएला चंडाल जी आज वो राजकुमारी उस औरत से बार बार मिन्नतें करती है कहती बहना मुझे रात भर रुक जाने दो और सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी और इधर बंधो राजकुमार जब अपने नगर की ओर चलता है तो सामने देखता है कि उसका बचपन का एक साथी रास्ते में मिलता है सारी हकीकत पूछता है तो राजकुमार कहने लगा मैंने रानी को जंगल में छोड़ दिया तो दोस्त उस पर गुस्सा करता है और कहता है ये तूने अच्छा नहीं किया और चलो हम लोग दोनों लोग ढूंढते हैं। आज दोनों लोग उसी जंगल फिर पहुंचते हैं जहां पे राजकुमार ने राजकुमारी को छोड़ा था और बंधु आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं रास्ते भर में चूड़ियां टूटी हुई पड़ी हैं साड़ी नोच नोच करके डालती गई रानी वही साड़ी है उसी के सहारे पता लगाते उसी राजधानी में पहुंच जाते हैं जहां रानी भारंगा आज मालिन के यहाँ रुकी हुई है और इधर जब सुबह हुआ तो उस मालिन से राजकुमारी कहने लगी बहना लाओ कुछ मैं साफ सफाई कर दूं तो आज इधर प्रातः काल का समय है राजकुमारी साफ सफाई कर रही है और उधर वहां का राजा जो है वो अपने कोठे के ऊपर खड़ा हुआ है उसकी निगाह राजकुमारी पर पड़ी तो आज मालिन को बुलवाया और कहने लगा ये तेरे घर में स्त्री कौन है मालिन ने बहुत बहाने बनाए लेकिन वो राजा नहीं माना और राजकुमारी को अपने यहाँ ले गया तो राजकुमारी ने कहा राजन मैं आपके साथ शादी तो कर सकती हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है कि 12 वर्ष तक हमारा और तुम्हारा रिश्ता भाई बहन का रहेगा और उसके बाद हम आपसे शादी कर लेंगे और एक शर्त है ये पुराना बाग जितना खड़ा है सब कटवा डालिए और ये महल गिरवा डालिए सारा काम सब नया होना चाहिए। आज बंधु राजकुमार और उसका दोस्त उसी मालिन के वहां पहुंचते हैं जहां पे राजकुमारी ठहरी थी
और राजकुमारी मालिन को राजकुमार कुछ पैसे दे करके कहता है, बहन मैं तुम्हारे यहाँ रुकना चाहता हूँ, काम करना चाहता हूँ, इस समय राजा के यहाँ बहुत काम हो रहा है। तो मालिन कहती है ठीक है, आप दोनों रुकिए और काम करिए। तो आज राजकुमार काम करने लगा और राजकुमारी अंटे पे खड़ी है, देख रही है कि शायद मेरे स्वामी आ जाएं। और इधर राजकुमार जैसे ही राजकुमारी को देखता है कहता है, अरे पिता की राज में अरे मौज उड़ायो प्यारी, हाय पिता की राज में मौज उड़ायो प्यारी, हाय तुम्हारे खातिर की नौ काम जी। आज रो रो करके राजकुमार अपने दोस्त से कहता है, दोस्त मैंने कभी काम किया नहीं, ये देखो जैसे कुल्हाड़ी हाथ में लेता हूं छाले पड़ जाते हैं, चलो कोई दूसरा काम करते हैं। तो आज राजकुमार और दोस्त दोनों राजा के महल पर जाते हैं और वहां पर महल की जुराई में काम करते हैं। तो फिर राजकुमार कहता है, अरे तुम्हारे खातिर गोरिया हाई टायो गारा ढोयो, अरे तुम्हारे खातिर गोरिया टायो गारा ढोयो, हाई सर मेरा बहुत पीराई दी। जैसे ही राजकुमारी के कानों में शब्द गूंजे तो राजकुमारी कहने लगी, अरे सौ सौ कहे न तुम एक ना मानो तुम्हें, आए सौ सब कहे ना एक ना मानो तैया, आए अब काहे पछताऊ जी। आज राजकुमार और राजकुमारी में यही तर्क वितर्क हो रहा है और उनकी बात सुन करके पड़ोस के जो लेबर थे, मजदूर थे, उन्होंने राजा से शिकायत कर दी। तो राजा आता है और कहता है, कौन था वो आदमी जो मेरी राजकुमारी से बतला रहा था। तो आज राजकुमार का दोस्त हाथ जोड़ करके कहने लगा, राजन यहाँ कोई नहीं बात कर रहा था, हम लोग तो ये कह रहे थे
अरे की राजा गजोधर हाय बड़े दयालु भैया, अरे राजा यहाँ के बड़े दयालु भैया, अरे प्यास की जनई वाली प्यास दी। आज इस प्रकार से अपनी तारीफ सुन करके राजा गजोधर बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो राजकुमार और उसके दोस्त से कहता है, पहले तुम क्या काम करते थे? तो दोस्त कहने लगा, राजन हम दोनों पहले पहरेदारी करते थे। तो राजा गजोधर कहने लगा, चलो मेरे महल की पहरेदारी करो। और दोस्तों जब महल में दोनों दाखिल हुए तो वहाँ राजकुमारी और राजकुमार का धीरे धीरे मिलन होने लगा। उस राजा के एक लड़की थी जिसका नाम था संपत्ति बेटी, और उस राजा के एक उड़न खटोला था। तो जब मिलाप होने लगा राजकुमारी और राजकुमार का, तो एक दिन राजकुमारी उस संपत्ति बेटी से कहने लगी, अरे बेटी आज 4 आदमियों का खाना बनाना। तो संपत्ति बेटी कहने लगी, भाभी ये तुम क्या कर रही हो? अरे खाने वाले तो हम ही 2 लोग हैं, ये 4 लोग कौन खाएंगे? अरे कहीं ये पहरेदार जो हैं इनको दे देंगे। आज राजकुमारी कहने लगी, बेटी उड़न खटोला उड़वाओ और इन मुझको बिठाओ, और ये 2 जो पहरेदार हैं ये भी बेचारे इनको सैर करा दो। तो आज राजकुमारी और संपत्ति बेटी और दोनों राजकुमार दोस्त उस उड़न खटोले में बैठ करके उड़ने लगे। जब उड़ने लगे तो राजकुमारी ने उस उड़न खटोले को अपने हाथ में ले लिया और अपना उड़ाने लगी। तो कहाँ जाती है? आज संपत्ति बेटी रो रो करके कहती है, अरे जिनके खातिर बबुला हाय महल बनायो तुमा, हाय जिनके खातिर बबुला महल बनायो तुमा, हाय और नाहुल खाबा गजी। आज बंधुओं चारों प्राणी वहां से उड़ते हुए जा रहे हैं और आज उड़न खटोले की रफ्तार इतनी तेज कर दी रानी ने कि उसमें आग लग गई। बंधुओं उसके 2 भाग हो गए। राजकुमार दोस्त संपत्ति की बेटी तो एक जगह जाकर गिरे और रानी दूसरी जगह। अब बंधुओं रानी भारंगा कहाँ जाती है, क्या करती है और राजकुमार उसको कैसे प्राप्त करता है, ये हम आपको अगले भाग में। जय श्री राम, सीताराम।